हाँ, आंख खुल गई थी तो मैंने सोचा पौधों को पानी दे देती हूँ। ये बताओ, कल शतरंज में हारने के बाद तुम्हारे शौहर नामदार का मूड कैसा रहा? तुमने कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी उनका मूड ऑफ करने में। यार, किसी ना किसी को तो तुम्हारे लिए मैदान में उतरना ही था ना। तुम क्यों इतना चिढ़ रही हो? तो और क्या करूं, मेरी दुनिया तो उनके इर्द गिर्द ही घूमती है ना। कभी ये जानने की कोशिश की है कि उसकी दुनिया किस किस के इर्द गिर्द घूमती है? जानने की क्या जरूरत है, वो तो अपनी जात में ही एक मुकम्मल दुनिया है। अब इतना सर पर चढ़ाओगी ना तो वो इतराएगा ही। सर पे चढ़ाने की कोई बात नहीं है, वो है ही इतने काबिल। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो, बैठो बैठो बैठो। ये बताओ, मेरे बारे में क्या बोलते हैं? तुम्हारी तारीफ करते हैं, कहते हैं तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस उन्हें बहुत पसंद है। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह ड्रेसिंग करना शुरू कर दूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसे ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई और उसके सामने तुम्हारी तारीफ करे। तो वो जो करते हैं, जो करना चाहते हैं, उन्हें करने दो। आखिर वो मेरे शौहर हैं, मैं उन्हें रोक तो नहीं सकती ना। तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो बातें तुम मुझे सुल्तान के लिए कह रही हो, अगर यही बातें मैं तुम्हें जुनेद भाई के लिए कहूँ तो तुम क्या करोगी? अगर मेरी कंडीशन तुम्हारे जैसी होती ना तो मैं 1 सेकंड में जुनेद को छोड़ देती। हाँ, तुम जैसी मॉडर्न लड़की ये कह सकती है, लेकिन हकीकत में घर बनाना आसान नहीं होता। रिश्ते बनाना और गुलामी करना 2 अलग अलग चीजें हैं। बस कर दो मशर, सुल्तान ऐसे नहीं है। तो फिर कैसे हैं? तुम बता दो। वो बस थोड़े से मूडी हैं और अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ होना पसंद नहीं करते। सही कह रही हो, होते हैं कुछ ऐसे लोग। वैसे एक बात बताओ, क्या वो तुम्हें इतना स्पेस देते कि तुम अपनी किसी मेल फ्रेंड को घर पे ले आओ और सबसे मिलवाओ, जिस तरह वो उस दिन अलीना को ले आया था सबसे मिलवाने? देखा, तुम्हारी ये खामोशी बता रही है कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहता है तुम्हें एक कोने में रखकर, और उस दुनिया में तुम कुछ काट कबाड़ से ज्यादा नहीं। बस कर दो मशर, तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। नहीं, मैं तुम्हें हकीकत बताने की कोशिश कर रही हूँ। तुम मुझसे क्यों नाराज हो रही? मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती, मैं बस ये जानती हूँ कि सुल्तान मेरा सब कुछ है। अब इतने ही कीमती हैं तो किसी बैंक में रख दो, कहीं कोई चुरा कर ना ले जाए। कमाल है यार, इतनी छोटी सी बात पे इतना नाराज हो रही है। सर, वो मैं चांदनी के उससे मिलने के हक में नहीं हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद तो मैं भी इसके हक में नहीं। नौफल भाई, फिर वो कॉल करेगा, पूछेगा, मैं क्या कहूँ? बस समझदारी से उसकी बातें टालते रहो, मैं तब तक कुछ सोचता हूँ। लेकिन अगर ज्यादा जरूरी है तो मैं मिल लेती हूँ। नहीं, वो इस लायक ही नहीं है कि कोई शरीफ लड़की उसकी तरफ देखे। मिस परीजे, आई एम श्योर आप जानती है मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। इट्स ओके, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। सुल्तान एक दरिंदा है,
इससे सबको बचकर रहना चाहिए। खास तौर पे लड़कियों को। उस प्री से आपकी सादगी और मासूमियत तक पूरा यकीन है मुझे। और जिसने भी उस पर सवाल उठाए हम जवाब उसी से लेंगे और फिर ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि उसकी सारी शख्सियत बर्बाद हो जाएगी। ये मशल कितनी प्यारी और सादा है ना। सादा तो कहीं से नहीं आंटी, बस सादा बनने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, मैं पहनने ओढ़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो दिल की बात कर रही हूँ। किसी किस्म की कोई साजिश नहीं, अपनी जिंदगी से कितनी खुश। खैर, किसी के दिल में क्या ही चल रहा है, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। मशल, हमारे साथ वॉक के लिए नहीं आ रही? काफी देर से देख रही हूँ तुम अपने फोन पे मसरूफ हो। यार, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड ऑनलाइन है, मैं जरा इससे बात कर लूं, फिर मैं ज्वाइन करती हूँ तुम लोग को। सुल्तान भी इस वक्त ऑनलाइन है। कहीं मशल सुल्तान से बात तो नहीं कर रही? कॉफी। थैंक यू। वो आंटी के लिए मेडिसिन लाने को कहा था, लेकर आए आप? अरे यार, भूल गया, कल ला दूंगा। भूल गए तो कोई बात नहीं, अभी जाकर ले आए। अभी कहाँ से जाके ले आऊं, अभी अभी तो मैं ऑफिस से आया हूं, और वैसे भी ऑफिस से वापस आके मेरे सर में बहुत दर्द होता है। कल ला दूंगा। साइंस की रिसर्च है, जो लोग फोन ज्यादा यूज करते हैं ना, उनके सर में दर्द रहता है। तुम कब से साइंस की रिसर्च पढ़ने लग गई? ये फैशन से वक्त मिल जाता है? शायद आपको पता नहीं, लेकिन मैं बहुत इंफॉर्मेटिव हूँ। इंफॉर्मेटिव? मजाक अच्छा कर लेती हो। लगता है मशल का बहुत अच्छा असर हो रहा है तुम पे।